आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th मैथ्स, इसका चैप्टर नंबर 7.2 अपन कर रहे हैं। 7.2 के थर्ड क्वेश्चन तक हो चुके थे और पिछले वीडियो में अपन ने इसका बेसिक भी क्लियर किया था। अब आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, 2 cos 67 डिग्री अपॉन sin 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। देखिए सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे क्या होना चाहिए, पूरक होने चाहिए, तभी तो कटेंगे। सेम ये कंडीशन इसमें कर लेते हैं। अब अपने को पता है कि cos थीटा, ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा। तो मैं cos थीटा को लिख सकता हूं 2 cos 2 sin 90 माइनस थीटा अपॉन sin 23 माइनस tan को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा। तो cot को मैंने, tan को लिख दिया मैंने cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री माइनस माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 2 sin 67 डिग्री। तो 90 में से 67 गया तो बच गया 23, नीचे भी sin 23 माइनस cot 50 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री माइनस 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 1, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1 और माइनस 1/2, और 1 में से 1/2 गया, कितना बच गया 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, sin 35 डिग्री अपॉन cos 55 डिग्री। सेम दोनों में वही करना है, या तो sin को चेंज कर लेते हैं या cos को चेंज कर लेते हैं। तो अपन जानते हैं sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ इसको cos 90 माइनस 35 डिग्री अपॉन cos 55 डिग्री और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी cos, अब चेंज कर लेते हैं दोनों में से। यहाँ पर अपन ने किसको किया, साइन को चेंज किया, तो नीचे वाले में भी कर लेते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं। 55 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 90 में से 35 गया, 55 बच गया, cos 55 डिग्री अपॉन cos 55 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos 55 डिग्री अपॉन, यहाँ पे कितना बच गया, 90 में से 35 गया, 55 बच गया, cos 55 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 1, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर बच गया 1 का स्क्वायर प्लस इससे ये कैंसिल, यहाँ पर बच गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, ये करके आंसर आ गया। इस प्रकार है, पहला है sin 27 डिग्री अपॉन cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 63 डिग्री अपॉन sin 27 डिग्री का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। तो अपन जानते हैं कि जो sin थीटा होता है वो होता है cos 90 माइनस थीटा। तो sin है, sin की जगह अपन लिख लेते हैं ये वाला, मैंने यहाँ पे लिख दिया cos
90 माइनस थीटा की जगह कितना 27 डिग्री अपॉन cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 63 डिग्री और साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 27 डिग्री का होल स्क्वायर cos 90 में 27 गया बच गया 63 डिग्री अपॉन cos 63 डिग्री है नीचे का होल स्क्वायर प्लस cos 63 डिग्री नीचे है ही अपना cos 90 में से 27 63 डिग्री का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया वैल्यू आ गई 1 और ऊपर होल स्क्वायर है ही है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू वैल्यू आ गई अपने पास में 2। अगला एक्सरसाइज प्रकार है cot 12 डिग्री cot 38 डिग्री cot 52 डिग्री और cot 60 डिग्री। सबसे पहले अपने को जोड़े देखने जिनका योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो देखो 12 है तो और मैं 78 को ऐड करूंगा तो 90 हो जाएगा। इन दोनों का एक जोड़ा हो गया 38 को 52 को ऐड करूंगा 90 हो जाएगा। इन दोनों का एक जोड़ा हो गया तो जोड़ों साथ में लिख देता हूँ मैंने इसको इस प्रकार लिख लिया cot 12 डिग्री cot 78 डिग्री cot 38 डिग्री cot 52 डिग्री और cot 60 डिग्री। अब देखें अपन जानते हैं भाई cot थीटा अपना क्या होता है 1/10 थीटा 1/10 थीटा और tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ tan थीटा को लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा क्योंकि अपने को वैल्यू जो चाहिए वो सभी cot में चाहिए। तो ये cot 12 डिग्री ऐसा का ऐसा मैंने इसको लिख लिया 1/tan 78 डिग्री इसको ऐसा ऐसा रख लिया 38 और इसको मैं रख दिया 1/tan 52 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है 1/3। अब अपने को वैल्यू किसमें चाहिए ऊपर कोट तो कोट में बनानी पड़ेगी तो tan को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं tan को लिख लेता हूँ ये cot 12 डिग्री ऐसा कैसा इस tan को मैंने लिख लिया cot 90 माइनस 78 डिग्री डॉट cot 38 डिग्री और tan 52 को मैंने लिख लिया cot 90 माइनस थीटा यानी 52 इंटू 1/3 चल ही रहा है इधर cot 12 डिग्री अपॉन 90 में से 78 गया तो बच गया अपना cot 12 डिग्री डॉट cot 38 डिग्री cot सेम यहीं पे 90 में 52 गया 38 इंटू 1/3 इससे ये कैंसिल हो गया इससे ये कैंसिल हो गया क्या बचा है 1 इंटू 1 और 1/3 सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का है tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री tan 30 tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री। कुछ किताबों में tan 30 डिग्री डबल ले रखा तो कोई बात नहीं वो सही है लेकिन उत्तर वाला में आंसर गलत आएंगे ठीक है ना। तो इसके लिए tan 30 डिग्री मैंने यहाँ से हटा दिया साथ में दो तो कोई बात नहीं। चलो आगे करते हैं इसको। tan सबसे पहले अपने को ये चीज देखनी है कि इन कोणों का योग कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो मैं देख रहा हूँ देखो 5 डिग्री और 85 डिग्री का कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो इन दोनों को पास में रख लेते हैं tan 5 डिग्री tan 85 डिग्री। अगला देखो इन दोनों का योग कितना हो रहा है 90 हो रहा है। इन दोनों को पास में रख लेते हैं tan 25 डिग्री tan 65 डिग्री और अपना बच गया tan 30 डिग्री इधर आ गया। अब सॉल्व करते हैं आगे इसको। tan अब अपने को पता है कि मैं tan थीटा है उसको लिख सकता हूँ 1/cot थीटा और जो कि पता अपने को tan में दे रखे हैं तो tan में वापस चाहिए तो मैं वापस cot में क्या लिख सकता हूँ cot 90 cot थीटा बराबर cot tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा ये लिख सकता हूँ।
या इसका उल्टा भी अपन कर सकते हैं, अपने को चाहिए मान लीजिए cos थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा। चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं tan 5 डिग्री, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन cot 85 डिग्री। अगला ऐसा है ऐसा 25 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ cot 65 डिग्री और tan 30। tan 5 डिग्री और मैं cot को क्या लिख सकता हूँ, cot को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू 85। अगला है tan 25, cot को क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस थीटा एंड थीटा की वैल्यू कितनी है 65, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो tan 5 डिग्री, tan 90 में से 85 दिया 5 डिग्री बच गया, tan 25 डिग्री, tan 90 में 65 दिया 25 बच गया, इंटू 1/√3, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 इंटू 1 इंटू 1/√3, तो वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 1/√3। अगला क्वेश्चन है, निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपदों के पदों में व्यक्त कीजिए। अपने को जो एंगल दे रखे हैं वो सभी क्या 45 डिग्री से क्या दे रहे हैं, बड़े दे रखे हैं, इनको क्या करना है 45 डिग्री, 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो अपन जानते हैं कि साइन थीटा को मैं इसी प्रकार लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं cos 90 माइनस 90 में से मैं 81 घटाऊंगा तो अपने आप ही 0 से 45 के बीच आ जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 81 डिग्री प्लस साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 71 डिग्री, cos 90 माइनस 81 डिग्री तो cos 9 डिग्री आएगा, प्लस 90 में से 71 गया तो cos 19 डिग्री आ गया। तो ये जो 9 डिग्री और 19 डिग्री अपने 0 से 45 के बीच में आते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही, इसको चेंज कर लेते हैं। अपन जानते हैं tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा और sec थीटा होता है cosec 90 माइनस थीटा। तो tan को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू 68 प्लस sec को क्या लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू 68 और 90 में 68 गया कितना हो गया 22, cosec 90 में 68 गया 22, 0 और 45 के बीच में आता है। अगले क्वेश्चन में प्रकार है, निम्नलिखित को सिद्ध करना है अपने को, तो साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इज इक्वल टू cos 25 डिग्री लाना अपने को। तो अपने को वैल्यू चाहिए cos के अंदर, सबसे पहले अपन ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर, तो साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, मैं LHS ये वाला L बन रहा है LHS, ये राइट हैंड साइड। तो अपन जानते हैं अपने को पता है cos में चाहिए तो साइन को चेंज करते हैं, साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, तो साइन को मैं लिख देता हूँ cos 90 माइनस 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, 90 में 65 दिया तो cos 25 प्लस cos 25, एक cos 25 एक cos 25 कितना हो गया, तो cos 25 इसके बराबर आ गया, यहाँ तक इसके बराबर। अगला देखते हैं, अगला अपने को बोलना है साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री
और cos 55 डिग्री। तो अपने को वैल्यू लानी है 0। सबसे पहले वही LHS लेने पर LHS है अपना sin 35 डिग्री sin 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री और cos 55। साइन को चेंज कर लेते हैं, cos 60 को भी चेंज कर लेते हैं। cos को चेंज कर लेता हूँ यहाँ से मैं। cos थीटा का क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ sin 35 डिग्री sin 55 डिग्री माइनस इसको मैंने लिख दिया को sin 90 माइनस 35 डिग्री। अगला है साइन, इसको मैंने लिख दिया 90 माइनस 55 डिग्री। तो यहाँ पर बच गया साइन 35 साइन 55 माइनस साइन 90 में 35 दिया 55 साइन 55 डिग्री और यहाँ पर साइन 90 में 55 दिया 35 साइन 35। सेम वैल्यू इधर भी कैंसिल हो गया, वैल्यू निकल गया आगे अपने पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही सेम LHS लेने पर cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री। वही सेम cos को चेंज कर लो या sin को। cos को चेंज करते हैं तो cos क्या होता है cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा। मैंने चेंज कर लिया यहाँ पर, इसको लिख लिया sin 90 माइनस 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस इसको मैंने चेंज कर लिया तो sin 59 डिग्री माइनस 90 माइनस 59 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री माइनस 8 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। sin 90 माइनस 7 तो sin 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस यहाँ पर आ गया 90 माइनस 59 एंड 31 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 टाइम और ये 2 टाइम। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गई वैल्यू 1। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर आ गया इसके RHS के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 90 माइनस थीटा को मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा और इसको लिखूंगा sin थीटा। तो इसको थोड़ा सा करना डिफिकल्ट रहेगा, बजाय RHS लेके चलेंगे। तो RHS मेरे को सिंपली हो जाएगा RHS लेने पर RHS है अपना tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा जानते हैं अपन क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस ये भी क्या होता है sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। इसके अपॉन 1 लगा देता हूँ, ऊपर है अपना तो रहा है sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 लगाया तो एलसीएम क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा। और दोनों का एलसीएम लेने पर क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो और इसको इससे। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अपने को पता है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो sin थीटा बटे cos थीटा अपॉन 1 बटे
cos स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया बट्टे का बट्टा, ऊपर वाला कंप्लीट है, नीचे वाला तो ये क्या होता है पलटी मार देंगे। यहाँ से आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आया साइन थीटा डॉट कोस थीटा। साइन में क्या लिख सकता हूँ मैं कोस 90 माइनस थीटा और कॉस को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। वैल्यू किसकी आएगी एल एच एस के बराबर आ गई। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे।